एक बात आपसे पूछें, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आपका बुखार नहीं उतरता, कभी कभी आपके शरीर का कष्ट नहीं जाता और तुम डॉक्टर के पास पहुंची ना, और डॉक्टर के पास जाने के बाद तुमने डॉक्टर सामने तुम्हारा हाथ पकड़ा और उन्हें आला लगाया और आला लगाकर तुम्हें चेक करा और तुमसे पूछा क्या क्या तकलीफ हो रही है, और तुमने कह दिया साहब मेरे को भोजन नहीं भा रहा है और मेरा पेट मरोड़ होता है और तकलीफ होती है और मेरी सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सर्दी बहुत रहती है और फेफड़े में कब जमा होता है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तुमने सब कुछ डॉक्टर को कह दिया, जितना कह सकती थी कह दिया। अब क्या हुआ, डॉक्टर ने गोली दी और गोली तुम कब जाकर खाओगे, घर जाकर। पर ईमानदारी से बोलना, गोली तुम घर पर जाकर खाओगे, गोली खाने के बाद वो असर करेगी, पर तुम डॉक्टर के पास जब पहुंची, जब कैसी हो रही थी, एकदम लुस्त, एकदम ऐसी हो रही थी जैसे मर जा रही, एकदम पड़ी है। और डॉक्टर के यहाँ पहुंची, पहुंचने के बाद उसने देखा, तुमने उसको सब बता दिया, उसने गोली लिख दी। उसके बाद में तुम जब डॉक्टर के यहाँ से वापस जाती हो, गाड़ी में बैठ कर गई, तब तक तुम्हें इतनी अच्छे लगने लगता है कि मैं थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई। केवल डॉक्टर ने नब्ज देखी, केवल डॉक्टर ने तुमसे पूछा, केवल डॉक्टर ने तुमको चेकअप करा, केवल डॉक्टर ने अभी तो गोली लिखी और खाई भी नहीं, अभी तो घर जाएगी खाएगी, उससे पहले ही घर आते से ही 2 घंटे के अंदर तो तनतनाट एकदम बढ़िया हो गई। अभी तो गोली खाई नहीं, गोली तो खाना खाएगी फिर खाएगी, पर उससे पहले तो ठीक हो गई। अर्थात कारण क्या था, क्या डॉक्टर के हाथ में क्या जादू था, क्या डॉक्टर के हाथ में कोई ऐसी एनर्जी थी जिससे तो ठीक हो गई? ना ना ना, शिव पुराण कहती है डॉक्टर के पास जाकर तुमने अपने दिल का जो गुब्बार था, अंदर की जो बात थी, जो जो तकलीफ हो रही थी, वो सारी तकलीफ तुमने डॉक्टर से कह दी, कहकर तुम हल्के हो गए, इसलिए तुम ठीक हो गए। तुम अपने दिल की बात भगवान से कहकर हल्के हो जाते हो। आप अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने भीतर की बात परमात्मा से कहो, हल्के हो। दोपहर के बाद में तोड़ी गई बेलपत्र, दोपहर के बाद अगर हम बेलपत्र को तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो शिव उसे स्वीकार नहीं करते। फूल सूर्य की किरण निकलती है, प्रकाश थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा उजाला हो जाए, और रात्रि सूर्य अस्त के पहले पुष्प को हम तोड़ सकते हैं, फूल हम तोड़ सकते हैं। बेलपत्र सुबह से लेकर दोपहर तक हम तोड़ सकते हैं, पर दोपहर के बाद में बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये ऐसे पर्व हैं जिस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये वो पर्व है जिस पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। पुरानी बेलपत्र 1 महीने पुरानी भी रखी है। पुरानी बेलपत्र मंदिर के बाहर भी अगर निर्माल्य में उतरी हुई बेलपत्र किसी डलिया में पड़ी है, बहुत सारी बेलपत्र अगर किसी ने ले जाकर निर्माल्य को कहीं ले जाकर पटक भी दिया है मंदिर के कोने में, वहां से बेलपत्र उठा लो, उसको धो लो, साफ कर लो, वापिस ले जाकर महादेव को चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लो। पशुपति व्रत कर रहे हो, चतुर्थी पड़ गई, अष्टमी पड़ गई,
द्वादशी पड़ गई, बच्चों से मत कहो कि बेलपत्र तोड़ कर लाओ, बच्चों से कहो जाओ शंकर जी के मंदिर में कहीं डलिया में कहीं एक आध दो बेलपत्र भी, एक बेलपत्र भी अगर कहीं साइड में पड़ी हो उसको उठा लाओ, धो बाबा के थाली में रख लो और पशुपति व्रत पर भी चढ़ा दो। दोपहर के बाद में पूजन करने जा रहे हो, बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़वाइए। फूल सुबह प्रकाश होने से लेकर रात्रि को, शाम को जब सूर्य अस्त हो उसके पहले फूल आप तोड़ लो, मना नहीं है, दिन भर का समय आपके पास है, पर रात्रि में फूल नहीं तोड़ा जाता। शंकर भगवान पर समर्पित कोई प्रसाद शिव जी को चढ़ाया गया, कोई प्रसाद रात भर नहीं रखना चाहिए। आप लोग तो संकट सोमवार अगर किसी ने करे हों, किसी ने करे संकट सोमवार या 16 सोमवार, हाथ उठाओ किस किस ने करे हैं, पहले करें आप लोगों ने, रखो। जो लोग 16 सोमवार करे हुए होते हैं, संकट सोमवार करे हुए होते हैं, उनको मालूम होता है, उनके स्मरण में रहता है कि संकट सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको रात भर नहीं रखते। उसका कारण स्कंद पुराण में भी कहा गया, उसका कारण शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया। शंकर भगवान का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद, अगर जितना जितना अंधेरा बढ़ते चले जाता है, जितना जितना रात्रि होती चली जाती है और दूसरा दिन अगर लग जाता है, तो उस प्रसाद पर आपका हक नहीं रहता, उस प्रसाद पर फिर चंड का हक हो जाता, फिर उनके गणों का हक हो जाता है, फिर आपका हक समाप्त हो। तीसरी बात का स्मरण करिएगा, एक तो बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़िए, दूसरा पुष्प रात में ना तोड़िए, तीसरा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, संक्रांति, इस पर बेलपत्र ना तोड़िए। मंदिर की चढ़ी हुई, कहीं रखी हुई, कहीं अगर निर्माल्य में भी कहीं ले जाकर पड़ी है, वो भी समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र तो यहाँ तक वर्णन करती है कि अष्टमी नवमी दोनों पड़ रही है और आपको बेलपत्र की जरूरत पड़ रही, तो एक बेलपत्र को आप, एक बेलपत्र को या तो वस्त्र में संजो कर रख लो, रख सकते हो, संभाल के रख लो, ना बने तो तुम्हारी जो पाठ पढ़ने की पुस्तिका होती है, जिसको तुम भजन गा लेती हो, पढ़ लेती हो, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, गोवर्धन चालीसा, जो पढ़ लेती हो, वही उसी में रख लिया और वही बेलपत्र वापिस हमको प्राप्त हो गई, हमने वही शिव जी को वापिस चढ़ा दी और उससे हमको फल की अनुभूति प्राप्त हो गई। जरूरी नहीं है